दोस्तों, भारत में 100 साल कदीमी मस्जिद जो 100 साल से बंद थी, जब इसे खोला गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। क्या इस 100 साल कदीमी मस्जिद में कोई खौफनाक मखलूक आबाद थी? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मस्जिद वो मुकद्दस जगह है जहाँ खुदाए वादहु ला शरीक की इबादत की जाती है और उसको याद किया जाता है। ज़मीन के जो सबसे मुबारक और कीमती हिस्से हैं वो मस्जिदों के नाम से जाने जाते हैं। चुनाचे एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहरों में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह वहाँ की मस्जिदें हैं और शहरों में सबसे नापसंदीदा जगह वहाँ के बाजार हैं। इसी तरह एक और हदीस में है कि ज़मीन की बेहतरीन जगहों में मस्जिदें और बुरी जगहों में बाजार हैं। मसाजिद की तारीख इतनी ही पुरानी है जितना मजहब इस्लाम। दुनिया भर में हज़ारों मसाजिद सदियों से कायम हैं, जबकि ये खबरें भी अक्सर सुनने में आती हैं कि ज़मीन की खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को कदीम मसाजिद के आसार मिले हैं। एक ऐसी ही मस्जिद भारत में दरियाफ्त हुई, मगर जब लोग इस मस्जिद में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर इनके पसीने छूट गए। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे कि हिंदुस्तान की तारीख भी काफ़ी पुरानी है और इस खित्ते पर मुसलमानों ने सदियों तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत भर में कदीम मसाजिद आज भी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी नजर आती हैं। भारत की एक ऐसी ही मस्जिद जो नामालूम वजूहात की बिना पर 100 साल से बंद पड़ी थी, इसे तहकीक की गर्ज से हाल ही में खोला गया। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने जब इस मस्जिद का मुआयना किया तो इन्हें मस्जिद में कोई गैर मामूली चीज़ तो दिखाई नहीं दी सिवाय एक कोने के, जिसकी ज़मीन खोखली थी। माहिरीन ये जानना चाहते थे कि आखिर मस्जिद के एक कोने को इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया गया। इसका राज जानने के लिए खुदाई का फैसला हुआ और जब खुदाई की गई तो माहिरीन का शक दुरुस्त निकला। दरअसल मस्जिद का वो कोना जिसकी ज़मीन कच्ची और भुरभुरी थी, जब इसे खोदा गया तो नीचे से सीढ़ियाँ बरामद हुई जो मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने को जाती थी। तमाम अफराद धड़कते दिलों के साथ इस तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगे। नीचे चूंकि अंधेरा था इसीलिए टार्च का इस्तेमाल किया गया और जब माहिरीन तहखाने में पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर इनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि मस्जिद के नीचे मौजूद इस तहखाने में 100 के करीब मुर्दा अफराद पड़े हुए थे जो 100 साल से इस तहखाने में बंद थे। ये ढांचे देखकर माहिरीन भी अपने हवास पर काबू न रख सके और परेशानी के आलम में तहखाने से बाहर आ गए। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद के नीचे एक तहखाना बनाया गया और इसमें मौजूद अफराद को जिंदा इसी तहखाने में बंद कर दिया गया। इसका जवाब तलाश करने के लिए माहिरीन ने तारीख के अवराक पलटने शुरू कर दिए। तय दर तय खुलते राजों ने यह इंकिशाफ किया कि मस्जिद के नीचे बना तहखाना किसी जमाने में जेल या जिंदान हुआ करता था और 100 साल कबल इस तहखाने में हुकूमत के खिलाफ इकदामात उठाने वाले बागियों को बंद किया जाता। लेकिन जब ये खबरें आम आवाम में फैलना शुरू हुई कि बादशाह ने एक तहखाना यानी जिंदान बनवा रखा है जिसमें बागी अफराद को कैद किया जाता है, तो उस वक्त के बादशाह पर अवाम की जानब से ये दबाव डाला गया कि इस तहखाने को जाहिर किया जाए और बागियों को रिहा किया जाए। जब बादशाह ने देखा कि सूरत हाल गंभीर हो रही है तो इसने फौरी तौर पर तहखाने के ऊपर मस्जिद की तामीर का हुक्म दे दिया। मस्जिद की तामीर से बादशाह को ये फ़ायदा हुआ कि किसी आम शहरी का ध्यान उस तरफ नहीं गया कि मस्जिद के नीचे जिंदान मौजूद है। मस्जिद की तामीर के बाद इस तहखाने की सीढ़ियों को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और अंदर मौजूद कैदी दम घुटने और रोशनी और खुराक की कमी के बायस मर गए। बादशाह ने भी इसको राज ही रखा और यह राज सीने में लेकर कब्र में जा लेटा। और जब हाल ही में 100 साल से बंद इस मस्जिद को खोला गया तो इसके नीचे मौजूद तहखाने में पहुंचकर माहिरीन हैरान रह गए। तहखाने से मिलने वाले इंसानी ढांचों पर मजीद तहकीक जारी है और इनके कार्बन टेस्ट भी किए जा रहे हैं ताकि मजीद हकायक सामने आ सकें। प्यारे दोस्तों, मसाजिद की अजमत व फजीलत के हवाले से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं। मसाजिद रूए ज़मीन की सबसे मुकद्दस जगह हैं। इनकी हैसियत रूए ज़मीन पर ऐसी ही है जैसा कि जिस्म में रूह की। जिस्म की बका रूह के बगैर मुमकिन नहीं। इसी तरह मसाजिद के इख्तिताम के साथ रूए ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वकूअ की करीबी और बड़ी अलामतों में से एक उम्मुल मसाजिद काबा शरीफ के इन्हिदाम का बताया था। जिस तरह अरवाह जिस्म के फना होने के बाद भी महफूज रहती हैं, इसी तरह दुनिया के ख़त्म होने के बाद मसाजिद बाकी रहेंगी और इनकी जगह एक दूसरे से मिलाकर एक कर दी जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مساجد باقی رہیں گی، تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے یکجا کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے تقدس و عظمت پر مہر لگا دی اور فرمایا مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، پس اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، پس امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت نہیں، بلکہ مساجد اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور رفاہی قیادت کا مرکز ہیں۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے، اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی سی ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ یہ آیت گو کہ مسجد الحرام سے متعلق نازل ہوئی، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کے لیے یہی حکم ہے۔ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین پر موجود دیگر مساجد سے افضل مسجد الحرام ہے، کیونکہ مسلمان صبح شام 5 وقت اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں کعبۃ اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام کا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھی وہ بس ایک نماز ہے، اور اس نے جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھی وہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے جامعہ مسجد میں جو نماز پڑھی وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں جو نماز پڑھی وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے میری مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نماز پڑھی وہ بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ میں جو نماز پڑھی وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام اور نماز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔